हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होम सेंस के अंदर है। नाम से तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर होम से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज से चीज़ें लाई जाती हैं। तो जब हम इन यूनिक आइटम्स को देखते हैं तो हमें कंट्रीज़ के बारे में मालूम होता है कि इस कंट्री में कौन सा मटेरियल पॉपुलर है, किस तरह की पेंटिंग वहाँ होती है। तो बहुत सारे कल्चर के बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं। अब चल रहे हैं अंदर और घूमेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ग्लोब के पीछे जो बहुत सिंपल से डेकोरेटिव आइटम है, वुडन है, हैंड पेंटेड है और ये इंडोनेशिया का है। यहाँ पर लकड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए देखिए आप डेकोरेटिव आइटम जो है वो वुड का है। ये पूरा सेक्शन है कि घर को हम किन किन चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो खाना बनाने के आइटम्स या खाना खाने के आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइन से। एवरीडे डाइनिंग आइटम्स को उन्होंने बाहरी डिस्प्ले में लगा दिया है ताकि जो भी आइटम्स हैं जो टेबल पे लगाए जाते हैं वो आप यहीं से ले सकते हो। दूर से इस आइल में काफ़ी कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखें यहाँ क्या क्या रखा हुआ है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन। देखने में तो ऐसा लग रहा है ये सारे के हैंड पेंटेड है। कौन से कंट्री का है और कैसे बना हुआ है, क्या मटेरियल है, अभी हम इसको देखते हैं। स्पेन का है, हैंड पेंटेड है और सेरेमिक का है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सेरेमिक के बर्तन यूज़ करते हैं और वहाँ पर इन सेरेमिक वाले बर्तन को हैंड पेंट से बनाते हैं, मतलब हैंड क्राफ्टेड भी है। और कलर कॉम्बिनेशन दोनों है। ऊपर देखिए वाइट नज़र आ रहे हैं और नीचे काफ़ी कलरफुल बर्तन है, मतलब ये लोग रेड, ऑरेंज, ब्लू। आइडिया अच्छा है, सेरेमिक की भी है, कलरफुल भी है और अपने क्रॉकरी सेट के साथ कुछ मैच भी करेगी। ये भी अच्छा है, किसी चीज़ के भी काम आ सकता है, ये काफ़ी अच्छा है। आप भी साथ साथ बताते जाना कि कौन सा ये ठीक रहेगा और किस काम आएगा। इसका भी कलर बहुत अच्छा है। आप कमेंट्स पे लिखकर बता देना कि हम इसको किस काम में ले सकते हैं और सही काम आया तो मैं इसको दोबारा आकर ले जाऊंगी। जल्दी जल्दी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। अगर आप मेरे नए फ्रेंड बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। इस साइड टी पॉट का कलेक्शन काफ़ी अच्छा रखा हुआ, उनके काफ़ी डिफरेंट कलर्स हैं। ऐसे टी पॉट मैंने पहले इन कलर्स में नहीं देखे। और नीचे सारे लगाए हुए हैं कंटेनर्स, टी, कॉफ़ी, शुगर। ये तो डिपेंड करेगा कि हमारे किचन के साथ किस कॉम्बिनेशन का जाएगा। और साथ साथ डिस्प्ले में रखी हुई अलग अलग कंट्रीज़ की बुक। तो मुझे नज़र आ गई कुछ इंडियन कुजीन। काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है, येलो, उस पर लाल लाल मिर्च। मालूम है कि लाल मिर्च के बगैर तो हम खाना खा ही नहीं सकते। अब हम आ गए हैं डेकोरेट वाले सेक्शन में। यहाँ इन्होंने बहुत सारी डिस्प्ले में चीज़ें रखी हुई हैं। डिपेंड करेगा हमारे घर में कौन से कॉर्नर में कौन सा कलर चाहिए, उसको हम यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए मुझे क्या मिला, डेकोरेटेड हाथी जिस पे हम बैठ सकते हैं। तो घर में बैठकर ही हम एलिफेंट राइड के मज़े ले सकते हैं। ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो इटली से आए हैं। और आप देखो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्लास की बनी हुई हैं। तो इससे मालूम होता है कि वहाँ पर ग्लास की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। और कलर भी जो है वो ब्लू, ग्रीन और ग्रे लगाया हुआ है इन्होंने। आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंट्री का डिस्प्ले नहीं है और इससे आगे चलते हैं जहाँ पर और कंट्रीज़ के डिस्प्ले है। सामने कुछ नज़र आ रहा है, ये बॉक्स है या रैक है।
है तो ट्रेडिशनल, और ये कहाँ का है, ये है वियतनाम का। तो वहाँ का जो कल्चर है या वहाँ जो मटेरियल होता है वुड, और उसके ऊपर उन्होंने और ऊपर से उसको लेमिनेट किया है। एक्सपेंसिव है, करीब $700 का है, लेकिन ट्रेडिशनल लुक दे रहा है और एक बहुत डिफरेंट लगेगा अगर हम किसी भी जगह पे इसको रखेंगे। स्प्रिंग आ गया है और ज़्यादातर स्नो जो है मेल्ट हो गई है, तो लोगों ने अपना फ्रंट और बैकयार्ड जो है उसको साफ़ करना शुरू कर दिया है। प्लांट्स लगाने लगे हैं, फ्लावर्स लगने लगे हैं। तो क्या है, यहाँ पर अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो हैं वो अपना टाइम बाहर गुजारते हैं। तो जो भी पार्टीज़ होती हैं वो आउटडोर ट्राई करते हैं कि वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब गार्डन की डिस्प्ले हैं। इस टैग पे लिखा हुआ है इंडिया, ये इंडिया से आया हुआ है। तो ये गार्डन में बहुत सारी जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो इंडिया से आई हुई हैं। इसको तो मैं यहीं से देख के बता दूं कि ये इंडिया से आया हुआ है, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे घरों में भी ऐसे पानी देने का होता था, प्लांट्स में इसी से पानी देते थे। गार्डन के बाद ये पूरा आयल इन्होंने क्लियरेंस का लगाया हुआ है, तो अंदर चलकर देखते हैं पूरा, शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और रीज़नेबल प्राइस पर भी। विंटर सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो सारी विंटर की चीज़ें जो है क्लियरेंस में हैं। ये तो मैंने दूर से ही देख के बता दिया कि वाइट मार्बल या संगमरमर का जो पत्थर है ये हमारे ताजमहल की निशानी है। तो देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरती से लगाया हुआ, और इस पर लिखा हुआ भी है कि ये सारा नेचुरल है, इसमें जो कलर्स हैं वो नेचुरल हैं। तो ये जो ताजमहल का पत्थर है वो कनाडा में कितना मशहूर है। सारे आइटम्स को डिटेल में देखते हैं कि संगमरमर के पत्थर से या ताजमहल वाले पत्थर से क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पर। ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर की चीज़ें तो लेनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा ताजमहल की। घर में अलग अलग कंट्रीज़ की चीज़ें लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे घर में ही बैठे बैठे अलग अलग कंट्रीज़ को ट्रैवल कर रहे हैं। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा इतने कंट्रीज़ की चीज़ें देखने में और उनके कलर कॉम्बिनेशन देखने में। हम और आप इसी तरह नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे, बाय।